जो कचरा है वह बाहर निकलने लग जाता है, तब प्रॉब्लम आ जाती है। हालांकि इसके ऊपर एक जाली लगा कर देनी चाहिए। हालांकि हमने अब इसमें जुगाड़ लगाया है, अब ये ऊपर देख रहे हैं ये सिस्टम बना दिया है, अब इसमें हम जाली लगा देंगे। हालांकि जाली के लिए उसमें भी सिस्टम लगाया है, लेकिन उसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब भर जाएगा ये पूरे का पूरा, तो तब उसमें हमें पता लगे भी हाँ भी भर गया है। और दूसरा, वह बहुत ही कम निकालता है कचरा, ऐसा नहीं है वह जो ज़रूरत पड़ती है तभी निकालता है, ऐसे नहीं निकालता है, लेकिन ये निकालता है। हाँ, इसके ऊपर हम अब जाली वाला सिस्टम लगा देंगे। तो तकरीबन ये कुल मिला के कहा जाए तो हाँ, छोटी मोटी कमियां बहुत ज़्यादा छोड़ी गई हैं। ये देखें, ये जो सिस्टम दिया, ये भी ऊपर से एक अजीब सा लगा कर दिया, प्रॉपर अच्छी तरीके से वर्क नहीं किया गया है इसमें भी। लेकिन इसको और भी बेहतर किया जा सकता था। और दूसरा, ये इस सिस्टम को भी आप देखो यहाँ से है, तो इसे भी अच्छी तरीके से लगाया जाए। हालांकि हाँ, इसमें अंदर की तरफ कुछ ठीक है, लेकिन जाड़ वगैरह जो इसका ड्रम का जो मोटाई है वह थोड़ी ज़्यादा है। तो ये इसमें तो तकरीबन ठीक है, लेकिन ये राड को की थोड़ी बहुत इसमें सुधार किया जा सकता था। बाकी तकरीबन पूरी की पूरी मशीन अच्छी है। लेकिन एक जो हमें दिक्कत लगी, जो हालांकि देखो छोटे ट्रैक्टरों के लिए ठीक है, लेकिन जो बड़े ट्रैक्टर हैं उनके लिए ये जो पीछे का जो टैंक है, इसको शायद और भी बड़ा किया करें तो बेहतर रहता। हालांकि हमने उनसे कहकर इसको थोड़ा बड़ा करवाया था, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इस टैंक को चौड़ाई में भी यहाँ तक किया जा सकता कि इस तक किया जाए, तो शायद बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़ा बड़ा हो जाएगा और भी समस्या नहीं आएगी। बस इसमें दिक्कत यही है कि हालांकि कचरा वचरा इसके ऊपर नहीं डलता। जब आप पीछे इसके ऊपर माल वगैरह पीछे फेंक रहे हो, तो उस समय कचरा अगर एक तरफ हवा चलती रहे तो किसी के ऊपर भी कचरा नहीं आता है। लेकिन हाँ, हवा रुक जाए तो तब बहुत ही बड़ी समस्या आ जाती है। तब ऊपर आदमियों के ऊपर भी आने लग जाता है और ट्रैक्टर के ऊपर भी कचरा है जो जाने लग जाता है। बाकी ओवरऑल अगर इस मशीन की नॉर्मल थ्रेसरों से बात करें कि क्या उनसे बेहतर है, तो जी हाँ, ये है थ्रेसर उनसे बेहतर है। क्योंकि इसमें क्या है कि पीछे की तरफ एक गियर बॉक्स दिया गया है, तो उसमें क्या है, यह इसकी गियर बॉक्स का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो आप इसे रोक सकते हो। रोकने का जो सिस्टम होता है वह तकरीबन सभी थ्रेसरों में होता है, लेकिन इसमें आप इस गियर बॉक्स की मदद से आप इसको बैक भी कर सकते हो। मान लो कि कोई चीज़ नहीं आगे चली गई, तो आप उससे बैक करके वापस निकाल सकते हो। इसका जो हमें फ़ायदा है बहुत ही ज़्यादा मिला है। और दूसरी जो बात है, इसकी आप स्पीड ही अंदर से कम ज़्यादा कर सकते हो। जी हाँ, अब ये हाई पर कर रखा है हमने, तो मूंगवार के लिए हमने इसको हाई पर किया था। अभी इस साल हम सरसों पर भी इसको हाई में टेस्ट करेंगे कि क्या सरसों पर भी अच्छी तरीके से ये निकालेगा या नहीं करेगा। हालांकि पिछली बार हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो हमने उस हिसाब से चला। इस साल हम इसकी बहुत ही ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे कि क्या यह अच्छे तरीके से और भी वर्क कर सकता है या नहीं। तो देखना रहेगा कि ये करता है या नहीं करेगा। बाकी पीछे की साइड, इस साइड 2 लाइटें दी हैं, लाइटों की क्वालिटी ठीक है, अच्छी है। और अगर बात की जाए इस साइड, तो इस साइड हमने दोबारा सिस्टम करके इसकी लाइट लगाई गई है। तो देखो, एक तो लाइट का सिस्टम जो है दोनों तरफ देना चाहिए, उस साइड भी इस साइड भी, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि जो लाइट इस टोकरी के ऊपर अच्छी तरह से आपको आ सके। क्योंकि जब अंधेरा होता है, हालांकि दोनों लाइट जगती हैं, अच्छा रहता है, बाल डाल देते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको उस समय महसूस होता है कि यार यहाँ एक लाइट होनी चाहिए थी। तो शायद कंपनी को यहाँ पर एक लाइट का जरूर पीछे की तरफ, खास पर उसका जो पूरा फोकस है इसके ऊपर ही रहे, टोकरी पर, तो वैसा कंपनी को एक सिस्टम करके देना चाहिए। बाकी इतनी बड़ी मशीन है, तो मेरे हिसाब से एक सिस्टम कंपनी को और ज़रूर करना चाहिए। पीछे की तरफ जो लाइटें हैं, जिस तरह से ट्रैक्टर के पीछे टेल लैंप्स दिए जाते हैं, तो मशीन के पीछे भी टेल लैंप्स देने चाहिए। अब उसका फ़ायदा क्या है, देखिए, मैंने एक चीज़ महसूस की थी। मैं एक बार इसको लेकर गया अपने रोड पर, तो तब मैंने महसूस किया कि यार अगर टेल लैंप होते तो बहुत ही अच्छा रहता, क्योंकि आप इंडिकेटर देकर मुड़ सकते थे, ठीक है। अब इतनी लंबी मशीन थी, पीछे कुछ दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो मुझे बहुत ही उस समय दिक्कत आई ट्रैक्टर को घुमाने में, ठीक है। तो अब अगर टेल लैंप होते तो मैं इंडिकेटर देकर आराम से धीरे धीरे करके एक साइड जा सकता था, लेकिन बाद में मुझे पूरी रोड से ट्रैक्टर को नीचे करना पड़ा और फिर घुमाना पड़ा, फिर देखना पड़ा कि कहीं रोड पे कोई साधन तो नहीं आ रहा है। तो यह है टेल लैंप की इसमें एक कमी है, टेल लैंप देने चाहिए ज़रूर। और दूसरी एक चीज़ और देनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि वह पीछे की तरफ हॉर्न,
क्योंकि जब आप ट्रैक्टर को बैक करते हो तो पता नहीं लगता है, पीछे से कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। तब आप हॉर्न देकर पीछे की साइड जहाँ कोई पॉइंट देना चाहिए, आदमी खुद लगा लेगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट देना चाहिए ताकि आदमी हॉर्न पीछे की साइड अच्छे तरीके से लगा सके। दूसरी बात, अगर हम इसकी एक और थी, अपने यह मशीन काफ़ी लंबी है, ठीक है। तो अब ट्रैक्टर की अगर बात की जाए तो देखिए पहले 5911 चलता था, बाद में हमने यूरो 50-20 ट्रैक्टर पे चला। यूरो 50 की परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी थी, 5911 की भी अच्छी है। तो 5911 के क्या था, थोड़ा आरपीएम थोड़े हाई रखने पड़ते थे, वह चक्कर इतने मेल नहीं खाते थे। हाँ, जो अपना यूरो 50 था वह अच्छा था। अब इस ट्रैक्टर पर जोड़ कर देखेंगे, ये 6055 पावर फार्म ट्रैक 6055 है, तो इस पर जोड़ कर देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। अब कंपनी ने एक सिस्टम और किया है, अब वह क्या है, वह यह सिस्टम है कि कंपनी ने अब यहाँ पर आपको एक अगर आप उनसे मांग करोगे तो कंपनी ने यहाँ पर एक हवा के लिए भी टैंकी वगैरह लगा कर दिए था, जो आपको ट्रैक्टर पर मार नहीं हो या किसी तरह से हवा। तो देखिए वह बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप यह थ्रेशर लेने की सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक आप हवा वाला सिस्टम ज़रूर करवाइएगा, ताकि आप ट्रैक्टर, क्योंकि जब चलती है मशीन तो आपका ट्रैक्टर भी काफ़ी बार आपका जो रेजिस्टर है वह चोक होने की समस्या रहती है। तो उस समय अगर आपके पास हवा वाला सिस्टम हो तो आप आसानी से ट्रैक्टर पर उस की जो हवा से आप अपने जो रेजिस्टर उसको साफ़ कर सकते हैं। और इसकी जो थोड़ी लेंथ है, थोड़ी तार की जो उसकी पाइप की, उसको लंबा करवाइएगा ताकि आपके ट्रैक्टर तक पहुंच सके। इसका देखो जो साइज़ है वह बिल्कुल, इससे मैं सेटिस्फाई हूँ। ये बहुत ही अच्छा साइज़ है, बहुत ही अच्छा माल। तकरीबन अगर सरसों की बात करें तो 7 क्विंटल के आसपास इसमें सरसों आ जाती है, 7 से 8 क्विंटल। और अगर बात की जाए मूंग की तो 5 से 6 क्विंटल के आसपास इसमें मूंग आ जाती है। सरसों 6 क्विंटल आती है, मूंग शायद इसमें ज़्यादा आते हों, लेकिन सरसों की अगर बात है 6.5 से 7 क्विंटल के आसपास इसमें सरसों आ जाती है। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लेना कि बाकी फसलें कितनी कितनी है, कि तो इतनी बहुत ही होती है, ठीक है। इससे कोई ज़्यादा ठीक है। लेकिन बात आती है इसकी, मतलब आप इसको एक बार भरोगे तो इसको आपको 2 से 3 बार भरना पड़ेगा, 2 बार भरना पड़ेगा, फिर जाकर ये एक बार भरेगा। तो उस हिसाब से इसको बड़ा करना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आप मेरे हिसाब से कंपनी को ट्रैक्टर की बड़े ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपके पास छोटा है तो ठीक है, आप छोटा ले लीजिए, लेकिन अगर आपके पास एक बड़ा ट्रैक्टर, हैवी ट्रैक्टर है, तो आप इसको बड़ा ही लीजिएगा। बाकी व्हील साइज़ इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और इसका फ़ायदा भी मिलता है, ऐसा नहीं है, जब आप ट्रैक्टर चलाओगे तो बहुत ही आसानी से ट्रैक्टर चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती मशीन को चलाने में। तो ठीक है, ट्रैक्टर बड़ा ही आपको लोड फ्री सा चलता है, ठीक है। मशीन बहुत ही अच्छी है और काफ़ी बार मुझे ऐसा लगा यार काफ़ी अच्छी मशीन है। ख़ास तौर से अगर आप इसको थ्रेसर की नज़रों से देखो, ठीक है। अगर आप एक बड़ी मशीन की नज़रों से देखोगे तो तब ठीक हो सकता है आपको फील हो यार इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, ऐसा है वैसा है, लेकिन नहीं। अगर आप इस मशीन को एक थ्रेसर की नज़र से देखोगे तो यह बाकी थ्रेसरों से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनसे ये इसकी परफॉर्मेंस आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी ठीक है, छोटी मोटी कमियां देखो हर चीज़ में होती हैं, इसमें भी हैं, लेकिन इसकी बात की जाए, इसकी जो परफॉर्मेंस की वह बहुत ही अच्छी है। आपका ट्रैक्टर लोड फ्री चलता है और भी ठीक है। अगर आपको ज़्यादा लंबा है नहीं है, अब बहुत सारे होते हैं कि आपको जी हमें तो बहुत एक दिन में बहुत कुछ ज़्यादा निकालनी है, या कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जी कम निकल रही है, ऐसे है। लेकिन नहीं, एक दिन में अगर बात की जाए सरसों की तो अभी हमारे पास 5911 ट्रैक्टर था, तो उसमें क्या है था, जो 5911 ट्रैक्टर होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्लो चलता है, तो उसमें हमने इसके तकरीबन एक दिन में 13 से 14 किले निकाले हैं, ठीक है। तो यही हमारा एवरेज था, ये 13, 14, 12, बस यही इतना एवरेज था, ठीक है। अगर बात की जाए, अब ये नया ट्रैक्टर तो हो सकता है इससे हम ज़्यादा निकाल पाएँ, क्योंकि इसमें थोड़ी ज़्यादा फुर्ती है, या ऐसी इन चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता है। दूसरा, इसको जब आप उतारते हो, ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा कि पीछे जब माल अड़ जाता है तो तब प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एक तो ये छोटा है, ठीक है, तो आपको दूर दूर जब इसको उतारने जाना पड़ता है तो तब आप उसको ऊपर उठाते हो, तो पीछे से अगर नहीं गिरे तो बार बार आपको ट्रैक्टर के झटके मराने पड़ते हैं। ट्रैक्टर के झटके मराते हो तब जाकर फिर नीचे गिरता है। तो यह समस्या सिर्फ गीले माल में आती है, ये बात याद रखना, गीले और मोटे माल में, ठीक है। अगर आपके पास ये भूसा है, वह ब्रीक है और पूरी तरह सूखा हुआ है, तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है। तब मत समझना कि आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तब किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ गीले माल में आती है, या सरसों वगैरह या मूंग वगैरह गीला है तो तब यहाँ पर मैंने पहले ही बताया वहाँ से बहुत ही मुश्किल से उसको उखाड़ना पड़ता है, फिर जाके नीचे गिरता है, ठीक है। बाकी ठीक है ओवलार, ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, एक बात और, अगर इनके ओनर की बात की जाए जो स्टार वाले बनाते हैं मशीन, तो उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, आप उनसे ज़रूर एक बार मिलिएगा। हाँ, पसंद नापसंद अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन आदमी अच्छे हैं। तो यही सब कुछ था, तो ठीक है, थैंक यू।